योगी पूजा में मस्त है और मोदी जी उद्घाटन करने में मस्त है। ओबीसी को जो आरक्षण की जो बात है, ये आर्टिकल 340 में लिखा है। अब प्रधानमंत्री के बातों में अब कुछ नहीं रखा है। बहुजन समाज पार्टी में इमरान मसूद के जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। मुंह में राम और बगल में छुरी। भाजपा इस समय भी केवल एक बात ऐसी पार्टी है जो संविधान बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सच्ची अनुयायी है। मोदी और भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर दिखाई नहीं देती। समाज कितना है, कश्यप समाज कितना है, उसका एजेंडा है नरेंद्र मोदी को हटाना है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, वो कहती है विकास का विजन लेकर के मैं चल रहा हूँ। बसपा पार्टी किस एजेंडा को लेकर के आज आगे बढ़ रही है और क्या कुछ उसकी मांगे हैं कि वो उसको जनता वोट करे? सारे देश का सभी किस्म का जो विकास है वो भारत के संविधान में निहित है। यदि भारत के संविधान को हूबहू सरकारें चलती हैं वो अगर उसको लागू कर दें तो कोई एजेंडा देने की किसी को जरूरत नहीं है। ये जो एजेंडा देने की जो बात करते हैं, लुभावने की जो बात करते हैं, वोटों को लेने की जो बात करते हैं, भारत के संविधान में जो शिक्षा है 8वीं तक के लोगों को फ्री देने की जो शिक्षा की जो बात है, ये संविधान में है। ये किसी सरकार ने उनको प्रदान नहीं किया है। ओबीसी को जो आरक्षण की जो बात है, ये आर्टिकल 340 में लिखा है कि जो केंद्र की सरकार है वो पिछड़े वर्ग के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति का अवलोकन करेगी, एक आयोग बनाएगी और उसके साथ जो रिपोर्ट करेगी, वो आयोग जो अपनी रिपोर्ट देगा तब सरकार उसको लागू करेगी। तो ये सारी चीज़ें भारत के संविधान में निहित है। जो देश की तरक्की और कल्याण के लिए जो बातें हैं वो संविधान में निहित है और संविधान में निहित हैं। तो बीएसपी केवल एक बात ऐसी पार्टी है जो संविधान बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सच्ची अनुयायी है। उनकी विचारधारा को लेकर के चलने वाली बीएसपी एक अकेली पार्टी है। यदि बीएसपी सरकार बनाती है और तो संविधान को केवल इस देश में बीएसपी ही लागू कर सकती है। तो बीएसपी का जो चुनाव लड़ने का जो एजेंडा है वो भारत का संविधान है। भारत के संविधान में ही पूरे देश के सभी लोगों के, सभी वर्गों के कल्याण की नीति निहित है। ठीक है, तो कैसे देख रहे हैं संविधान में जिस तरीके से फेरबदल की जा रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जा रही है, तमाम चीजें हैं। अगर देखा जाए 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा बना करके इसको भी देखा जा रहा है, तो कैसे देख रहे हैं? अब लोग समझ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने देखी हैं। जो विकास तो आप भी देख रहे हैं, 300 का सिलेंडर आप भी शायद 1100 का खरीद रहे होंगे। पाइपलाइन गैस लगी हो अलग बात है, मुझे नहीं पता, लेकिन सबके नहीं लगी है। और जो पेट्रोल डीजल जो 30 रुपये दिला रहे थे, 100 रुपये तो सब ले ही रहे हैं। आप सबको पता ही है जो विकास है वो तो आप और हम देख ही रहे हैं ना। और उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की तो मैं आपको बताऊं कि SC ST OBC के जो छात्र जो इंजीनियरिंग करते थे, मेडिकल करते थे और जो बीएड करते थे, प्रोफेशनल कोर्स करते थे, उनको उत्तर प्रदेश में जो स्कॉलरशिप है, फीस प्रतिपूर्ति है, उनको तुरंत मिलती थी एडमिशन होने के बाद। आज जो हम खड़े हैं, आज 2023-24 का सेशन में बच्चे जा चुके हैं, फर्स्ट ईयर लोग क्लियर कर चुके हैं। उनके रिजल्ट आकर के, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो LLB हो, चाहे कोई भी किसी भी क्लास की बात करें हम, उन सारे लोगों ने 23-24 में सत्र में दाखिला ले लिया है। लेकिन उनको 22-23 की छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति जो मिलती थी लोगों को, और वो ऐसे नहीं SC-BC को, जो सामान्य वर्ग के कमाए वाले लोगों को भी मिलती है, आज तक सरकार ने नहीं दी है। इमरान मसूद को पार्टी से निष्कासित करना कितना बसपा को भारी पड़ सकता है? इमरान मसूद को निष्कासित करना पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो पहले भी कांग्रेसी थे, आज भी कांग्रेसी और कांग्रेस में चले गए। उनको मेयर का चुनाव की दी थी जिम्मेदारी, मेयर चुनाव वो नहीं जीत पाए, इसलिए हम पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बहुजन समाज पार्टी में इमरान मसूद के जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा, चूँकि वहाँ के क्या मेयर का मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा फैक्टर उनको माना जाता है। माने करो अगर माना जाता तो वहाँ के मेयर बन जाते वाजगे सहारनपुर के। अगर उनके साथ मुस्लिम वोटर होते तो वो जीत जाते। तो इसलिए हम बसपा पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दानिश अली पर जिस तरीके से संसद में अमर्यादित टिप्पणी करी गई, उसको आप सब कैसे देखते हैं? जो हुआ आइए दानिश अली को लेकर के जो है संसद में अमर्यादित टिप्पणी दी गई, उसको लेकर के आपकी पार्टी कैसे देखती है? अच्छा नहीं, मैं सुनील सागर, जिला प्रभारी अलीगढ़ मंडल। जो अभी आपने एक सवाल किया था कि जो हमारे सांसद जी है दानिश अली जी से, जो भाजपा के मंत्री ने जो गलत बात कही, देखो भाजपा तो पूरे देश को हिंदू बनाने के चक्कर में है। अभी तो इनको गालियां दे रही हैं, कल ये धक्के मार कर निकालेंगे। क्योंकि भाजपा का मतलब ही है गैर बराबरी। भाजपा का मतलब है संविधान के विरोध में काम करना। तो अभी मुस्लिम जब तक दलितों के साथ नहीं आएगा, जिस देश के अंदर दलित और मुस्लिम गठबंधन नहीं बनेगा,
जब तक दलितों के साथ भी अत्याचार होगा और मुसलमानों के साथ भी अत्याचार होगा। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है तो दलित और मुस्लिम पर हुआ है? सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों पर। दलितों के जितने भी अधिकार, संवैधानिक अधिकार थे, सब खत्म कर दिए गए। सारी जो आरक्षण की व्यवस्था है बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में दे दी गई। मुसलमानों की नेक शिकायतों पर उनके घर पे बुलडोजर चल जाते हैं। मुसलमानों की नेक करके उनके गाड़ी और बत्ती उनके घरों मोहल्ले में जाकर। अगर बुलडोजर की आपने बात करी है तो अभी जिस तरीके से सहारनपुर में डॉक्टर की हत्या हुई थी, डॉक्टर मर्डर केस जो सामने आया था, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति शामिल था, बुलडोजर ये माने 1% का मामला। ये सिर्फ विकास दुबे कानपुर में नहीं भूल सकते ना, विकास दुबे का तो नहीं भूल सकते ना। ये 1% का मामला। जितनी भी भाजपा के मुंह में राम और बगल में छुरी। भाजपा इस समय दलित और मुस्लिमों संविधान को बदलने और मोदी के सलाहकार ने जो संविधान बदलने की बात कही, अब अच्छी तरह कही। ये इस देश के मुसलमान और दलितों पर, इस देश के 85% लोगों पर। मुस्लिम महिलाएं तो खुश नजर आती है, कहती 3 तलाक, 3 तलाक का ये मीडिया का प्रारूप है। मुस्लिम महिला खुश नहीं है, मुस्लिम महिलाएं खुश नहीं है। ये सिर्फ मीडिया का प्रचार है कि मुस्लिम महिलाएं खुश है, मुस्लिम महिलाएं खुश नहीं है। आज जो उत्पीड़न दलित और मुसलमानों पर हो रहा है, इस देश के 85% बहुजन समाज पर हो रहा है, जो संवैधानिक अधिकारों को छीनने हो रहा है। ये वो वक्त आने वाला है कि 20 साल, 30 साल, 40 साल मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर दिखाई नहीं देगी। आने दो, बदलेगा दौर, बदलेगा दौर, बदलेगा। बदलना क्यों जरूरी है? परिवर्तन समय का परिवर्तन है। ठीक है, समय के परिवर्तन के साथ सत्ता से हटाना कितना जरूरी है? ये जातिवादी मीडिया, मनोवादी लोग, सामंतवादी लोग मिलकर मुट्ठी भर। अभी देखा आपने बिहार में एक जातिवादी गणना आई है, उसमें 2% के लोग इस देश पर शासन कर रहे हैं। तो 85% जो ओबीसी समाज का लोग, बीसी समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, आज उनकी हालत स्थिर है। इस पर पूरा विपक्ष बात कर रहा है। बीजेपी विरोध में मंडल कमीशन जो बीबीसी सरकार ने दिया था, मंडल कमीशन का विरोध सबसे किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज वो ओबीसी को और एससी को हिंदू बनाने की बात करती है। क्या लगता है कि एक मुझे बात बताइए, बसपा पार्टी क्या जाति धर्म पर राजनीति करती है? समाज पार्टी का नारा है सर्वजना हिता है और सर्वजना सुखा है। ठीक है, तो जाति जनगणना, सुनिए, जाति वर्ग के लोग हैं उनका भी सम्मान करती है। बहन जी नहीं, पार्लियामेंट में सवर्ण क्लास के लिए 10% आरक्षण की अगर मांग बात करी तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने करी, प्रथम किसी ने नहीं करी। अगर बसपा पार्टी जो है धर्म की, जाति की राजनीति नहीं करती है, तो जातीय जनगणना जिस तरीके से बिहार में निकाली गई, अब छत्तीसगढ़ में भी बात कही जा रही है कि चुनाव जीतते हैं तो निकाल जाएगी, तो क्या इसके समर्थन में है? हाँ, समर्थन में कि हम समर्थन में, पूरे समर्थन में। और कैसे समर्थन में जातीय जनगणना के आप लोग समर्थन में हैं? नहीं, समर्थन में क्यों नहीं है? लोगों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि ओबीसी लोधी समाज कितना है, कश्यप समाज कितना है, वाल्मीकि समाज कितना है। उनको हमारा मानव काशीराम का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और जो मीडिया भाजपा वाले लोग, ये भारतीय जनता पार्टी लोग करते हैं। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हिंदू, सुनिए तो, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हिंदू की जो है 85% है। अगर देखा जाए तो वो भी सब अपना हक ले। अब प्रधानमंत्री के बातों में अब कुछ नहीं रखा है। उनकी लोग रेडियो और मीडिया पे बात सुन रहे हैं, यहाँ निकालना और यहाँ फेंक रहे हैं। कोई नहीं सुनने वाला आज भाजपा की। आज भाजपा की कोई सुनने वाला नहीं। योगी पूजा में मस्त हैं और मोदी जी उद्घाटन करने में मस्त हैं। तो अब इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। 85% जनता जागरूक हो चुकी है। आने वाले 2024 के चुनाव में इनको वो दिखाएगी कि जीवन में इनको याद रखा जाए।